एक गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। वो माँ बनने वाली थी और उसके पति सुरेश की कोरोना से मौत हो चुकी थी। इस कारण चंपा गांव के लोगों के घरों में काम कर कर के अपना पेट भरा करती थी। एक दिन चंपा अपने घर के बाहर बैठी हुई होती है। तभी उसकी पड़ोसन शन्नू वहाँ आती है और चंपा को बोलती है, अरे चंपा बहन, सुना है तू कालीचरण के यहाँ काम करने जा रही है। हाँ बहन, क्या करूँ, तुम तो मेरी हालत जानती ही हो। अब पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही होगा। हाँ बहन, सही कहा, हम गरीब तो पेट भरने के चक्कर में ही अपनी उम्र गुजार देते हैं। फिर शन्नू वहाँ से चली जाती है और चंपा भी अपने घर के अंदर चली जाती है। कुछ दिनों बाद चंपा एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। चंपा उसका नाम वीर रखती है। चंपा बहुत ही खुश होती है। मेरा वीर आ गया, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। जैसे वो मेरा ख्याल रखते थे ना, तू भी अपनी माँ का ख्याल रखना और खूब पैसे कमाना, ताकि तुझे अपने पिता की तरह परेशान ना होना पड़े। तभी वहाँ शन्नू आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे में, जरा हमें भी तो बताओ, हम भी मौसी लगते हैं इसकी। फिर शन्नू वीर और चंपा से मिलकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद शन्नू और उसके परिवार को कुछ काम से शहर जाना पड़ता है। वो चंपा के पास आती है और बोलती है, चंपा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रही हूँ, तुम अपना और वीर का ख्याल रखना, और कुछ पैसे चाहिए तो रख लो। शन्नू बहन, इतनी मदद करती हो हमारी तुम, अब तो मेरा सर शर्म के मारे जमीन में गिर जाएगा। बस तुम चाहो और अपना ख्याल रखना। फिर शन्नू चंपा से मिलकर शहर चली जाती है। कुछ दिनों बाद कोरोना फैलने के कारण शहर में लॉकडाउन लग जाता है और सब कुछ बंद हो जाता है। शन्नू शहर में ही फंस जाती है और इधर चंपा को भी गांव में काम मिलना बंद हो जाता है और चंपा की माली हालत खराब होने लगती है। एक दिन चंपा के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता और वीर की भी तबीयत खराब हो जाती है। मैं क्या खाऊं और वीर को क्या खिलाऊं? घर में तो रोटी के नाम पर एक दाना भी नहीं है। वीर की भी हालत ठीक नहीं है। क्यों न कालीचरण जी से ही मदद ले लूं। ऐसा कहकर चंपा कालीचरण के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। कालीचरण जी, मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मेरे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है और मेरे बेटे वीर को भी बुखार है। आपके पास तो इतना सब कुछ है। अरे इतना सब कुछ है तो क्या सब सरकारी है जो तुम्हें दान दे दूं? गाँव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अरे जाओ कहीं और मांग लो, मेरे पास तुम्हें धक्का देने के सिवाय कोई चीज नहीं है। चलो उठो यहाँ से। ऐसा कहकर कालीचरण चंपा को अपने घर से भगा देता है। चंपा उदास मन से अपने घर वापस चली जाती है। घर जाने पर चंपा देखती है कि वीर की लाश पड़ी हुई है। भूख और तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मौत हो चुकी होती है। मेरे बेटे, मेरे वीर कहाँ चला गया तू? पहले तेरे पिताजी और अब तू अपनी माँ को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? चंपा बहुत देर तक वीर को पकड़े हुए रोती रहती है। फिर अकेले ही उसकी लाश को अपने घर के पीछे ही दफना देती है। दिन बीतते जाते हैं। चंपा को कोई काम नहीं मिलता और वो गांव में भी मदद के लिए जाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। कुछ दिनों बाद चंपा की भी मौत हो जाती है और गांव वालों को उसकी लाश घर के अंदर मिलती है। मर गई बेचारी, बहुत बुरा हुआ इसके साथ तो। भगवान ऐसी मौत किसी को न दे। सही कह रहे हो भैया, पहले इसके पति की मौत हो गई, फिर बच्चे की, और अब खुद। हे भगवान। फिर गांव वाले चंपा का भी अंतिम संस्कार करके वहां से चले जाते हैं। एक रात गणेश नाम के गांव वाले के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। इतनी रात को कौन मरने आ गया? चलो देखता हूँ। गणेश उठता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन उसकी जान निकल जाती है। चुड़ैल, क्यों आई हो यहाँ? मुझे भूख लगी है, सोचा क्यों ना रोटी ले लूं तुमसे। दोगे ना रोटी मुझे तुम? हाँ? जी 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 क्यों नहीं, मैं अभी लाया। आप रुको यहीं। तो पहले क्यों नहीं दी? हाँ? अगली सुबह गांव वालों को गणेश की लाश मिलती है। गणेश का पड़ोसी राजू बोलता है, अरे मर गया रे, ये गणेश को कौन मार कर चला गया, वो भी इतनी बुरी तरह। तभी वहाँ खड़ा संजू बोलता है, राजू भैया, हमको तो ये सब कौनो गैंग का काम लागत है। देखो ना, इतनी बुरी तरह से मारा है, और वैसे भी लॉकडाउन के बाद चोरी बहुत ही ज्यादा हो रही है। हाँ सही कह रहे हो भाई, ये लॉकडाउन ने तो परेशान ही कर दिया था। चलो अब इस बेचारे का अंतिम संस्कार तो करें। फिर गांव वाले गणेश का अंतिम संस्कार कर देते।
उसी रात में संजू अपनी बीवी बच्चों के साथ रोटी खा रहा होता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। संजू अपनी बेटी रूपा से बोलता है, बेटी रूपा, जरा जाकर देख तो सही, कौन है इतनी रात को खाने का समय पर आ गया है? संजू की बेटी रूपा जाकर दरवाजा खोलती है और सामने चुड़ैल को देखकर वापस घर के अंदर भाग जाती है। क्या हुआ रूपा, इतनी डर क्यों गई? क्या हुआ है? किसे देख लिया? कौन था दरवाजे पर? लेकिन तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और संजू और उसके परिवार को देखकर हंसने लग जाती है। तुम कहाँ से आ गई? छोड़ दो मुझे और मेरे परिवार को चुड़ैल जी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब लोगों ने मेरी कौन सी मदद की थी जब मैं मर रही थी? तभी चुड़ैल की नजर रोटी पर पड़ती है और वो रोटी को हाथ में उठाकर बोलती है, लोग हमें चुड़ैल बोलते हैं, पर असली चुड़ैल तो ये रोटी है। हो तो भी मुसीबत और अगर किसी के पास ना हो तो भी मुसीबत। चुड़ैल जी, मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो, बदले में सारी रोटी ले जाओ। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। मैं अब क्या करूंगी इस रोटी का? अब मुझे रोटी नहीं बदला चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल संजू को वहां से उठाकर ले जाती है और अगले दिन संजू की लाश गांव के बाहर मिलती है। गांव वाले बहुत डर जाते हैं और एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बोलता है, अरे इतनी सी बात, बहुत सी चुड़ैलें ठीक की है मैंने। आज रात ही इसे भी भगा दूंगा गांव से, लेकिन इसमें थोड़ा खर्चा आएगा और पैसे लगेंगे। अरे बाबा जी, जो भी पैसे लगे आप लो, लेकिन इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो बस। फिर तांत्रिक रात में गांव के बीचों बीच बैठकर तंत्र साधना करने लगता है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। तांत्रिक, क्या मुझे भगाना चाह रहा है? ले, मैं आ गई, अब भगा के दिखा। अरे मर गया रे, ये तो असली की चुड़ैल है। ये कहाँ से आ गई? जान बचा के भाग ले बेटा, भाग। ऐसा कहकर तांत्रिक वहां से भाग जाता है और चुड़ैल उसी रात कालीचरण के घर पहुंचती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। अरे भाई, कौन है इतनी रात को? है कहीं वही गांव वालों की रोटी मांगने वाली चुड़ैल तो नहीं? रुको, आता हूँ, गांव वाले भी। कालीचरण हंसते हुए दरवाजा खोलता है। उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है। सही कहा सेठ, कालीचरण, मैं ही हूँ चुड़ैल। अरे मर गया रे, मैं तो इसे गांव वालों की कल्पना समझ रहा था। ये तो सचमुच की चुड़ैल निकली रे। मैं अब क्या करूँगा? अब तो क्या करेगा? जो करूंगी मैं करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल कालीचरण को भी मार डालती है। अगले दिन शन्नो गांव में वापस आती है। अरे बाप रे, इस बार का लॉकडाउन तो ना बस पूछो नहीं, पूरे 6 महीने बाद गांव आई हूँ। शन्नो को पूरे गांव में कोई नहीं दिखता। सब गांव वाले अपने अपने घरों में छिपे होते हैं। शन्नो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसे राजू दिखता है और वो राजू को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है, अरे राजू भैया, ये सब गांव में क्या हो गया? इतना सन्नाटा क्यों है? गांव में लोग कहाँ गए? अब क्या बताऊं तुम्हें शन्नो बहन, गांव पर एक चुड़ैल का साया हो गया है। फिर राजू शन्नो को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शन्नो भी डर जाती है। तभी उसे चंपा का ख्याल आता है और वो राजू से चंपा के बारे में पूछती है। क्या बताऊं शन्नो बहन, आपके जाते ही चंपा बहन पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और उनके बेटे वीर की मौत हो गई। काश मैं यहाँ होती तो मेरे वीर और सहेली की ऐसी मौत नहीं हुई होती। फिर शन्नो अपने घर चली जाती है। उसी रात शन्नो के पड़ोसी राजू के घर पर दस्तक होती है और चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है। तभी वहाँ शन्नो आ जाती है। छोड़ दे चुड़ैल राजू भैया को। शन्नो की आवाज सुनकर चुड़ैल पलटती है और शन्नो के पास जाकर रोते हुए बोलती है, शन्नो, मेरी बहन, मेरी प्यारी सहेली, तू आ गई। चंपा, तू मेरी बहन? फिर शन्नो और चुड़ैल एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगते हैं। फिर चंपा अपने साथ हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनकर शन्नो बोलती है, मेरी बहन, हुआ तो तेरे साथ बहुत बुरा है, लेकिन जो गांव वालों ने किया उसका बदला तुम ले चुकी हो। अब बस करो,
नहीं नहीं शन्नू, मैं इस गांव को शमशान बना दूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन एक बात तो सोचो चंपा, तुम्हारे ऐसा करने से कितने घर बर्बाद होंगे और वीर जैसे कितने छोटे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। अब मत मारो किसी को। तुम सही कह रही हो बहन, मैं अब किसी को भी नहीं मारूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।